गुड मॉर्निंग। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 7 हिंदी विषय में पुनरावर्तन 2 का अध्ययन करेंगे। पेज नंबर 48 आप भी अपनी किताब में देख सकते हैं। इसमें जो पहला प्रश्न है, शब्दकोश में से शब्द के अर्थ खोजिए। शब्दकोश का अर्थ है डिक्शनरी। डिक्शनरी में क्या दिया होता है? इंग्लिश शब्द होते हैं, उसमें हिंदी अथवा गुजराती में अर्थ दिए हुए होते हैं। तो ठीक उसी प्रकार हिंदी शब्दकोश होते हैं, उनमें हिंदी शब्दों के हिंदी में ही क्या दिए होते हैं? अर्थ दिए हुए होते हैं। अब यहाँ पर जो भी शब्द दिए हुए हैं वह इसके आगे के पाठ के ही शब्द दिए हुए हैं। अब आगे के पाठ कौन से? पाठ संख्या 5, 6, 7 और 8, उसमें से ही इन शब्दों को लिया गया है। और आपको क्या करना है? इसका क्या लिखना है? अर्थ लिखना है। सबसे पहला शब्द है मंजिल। मंजिल का अर्थ है लक्ष्य, चाम, चमड़ा, निराला, अनोखा, तरुवर, वृक्ष, इरादा, निश्चय अथवा तो विचार, तराना, गीत, भस्म, राख, सूप, अनाज साफ करने का साधन, चटकाए, खींचकर झटके से, उपाधि, पदवी। प्रश्न नंबर 2 का प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर जो प्रश्न दिए हुए हैं उनके उत्तर आपको लिखने हैं। सभी धर्मों का सार क्या है? सभी धर्मों का सार है दूसरों का भला करना। साधु कैसा होना चाहिए? साधु सूप के जैसे स्वभाव वाला होना चाहिए। सूप का अर्थ है अनाज साफ करने का साधन। जिस प्रकार अनाज साफ करने का साधन है, वह अनाज को अपने अंदर रखता है और कंकड़ पत्थर को क्या करता है? बाहर निकाल देता है। तो ठीक साधु भी उसी प्रकार होना चाहिए कि जो अच्छी चीज़ों को क्या करे? अपने अंदर ग्रहण करे, और जो व्यर्थ की चीज़ें हैं उसे क्या कर दे? छोड़ दे। विक्रम साराभाई ने विज्ञान के अलावा किन किन क्षेत्रों में योगदान दिया? तो इसका जवाब है विक्रम साराभाई ने विज्ञान के अलावा कला, शिक्षा और समाज सेवा क्षेत्रों में योगदान दिया। गरीब की हाय के लिए कौन सा उदाहरण दिया गया है? तो गरीब की हाय के लिए लुहार की धौंकनी का उदाहरण दिया गया है। ब, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नीचे जो 4 प्रश्न दिए हुए हैं उनके उत्तर हमें क्या करने हैं? लिखने हैं। हमारे देश की विशेषता क्या है? हमारे देश में भिन्न भिन्न रंग, रूप, पहनावे वाले और अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। इसके बावजूद हम सब एक हैं। इस तरह विविधता में एकता ही हमारे देश की विशेषता है। तुलसीदास सबसे हिल मिलकर रहने को क्यों कहते हैं? सबसे हिल मिलकर रहने से आपस में प्रेम भाव बढ़ता है, एकता की भावना दृढ़ होती है, लोग एक दूसरे को सहयोग देते हैं, सबको सुख, शांति और सुरक्षा मिलती है। इसलिए तुलसीदास सबसे हिल मिलकर रहने को कहते हैं। विक्रम साराभाई के प्रयासों से अहमदाबाद में कौन कौन सी संस्थाएं आरंभ हुई? विक्रम साराभाई के प्रयासों से अहमदाबाद में निम्नलिखित संस्थाएं आरंभ हुई। 3 संस्थाएं हैं। सबसे पहली भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, दूसरा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, तीसरा लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान। माला में कौन कौन से फूल एक रूप हुए हैं? तो माला में बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली आदि फूल मिलकर एक रूप हुए हैं। प्रश्न नंबर 3, परिच्छेद में योग्य विराम चिन्ह लगाइए। परिच्छेद का मतलब है ये जो पैराग्राफ दिया है इसमें क्या करना है? विराम चिन्ह का हमें उपयोग करना है। यहाँ पर एक भी विराम चिन्ह कहीं पर भी दिया हुआ नहीं है। आप भी अपनी किताब में देख सकते हैं कि सीधे ही पैराग्राफ लिखा गया है, इसमें कहीं पर भी विराम चिन्ह का उपयोग नहीं किया गया
है, लेकिन हमें क्या करना है, इसमें विराम चिन्हों का उपयोग करना है। इस पर जीर्णधन बोला, अरे सत्यवादी सेठ, यदि बाज तेरे लड़के को उठाकर नहीं ले जा सकता है तो मेरी 1000 भार की तुला को चूहे कैसे खा सकते हैं? अगर तू अपने बेटे को चाहता है तो पहले मुझे मेरा तराजू वापस कर। अब देखो, कहीं पर भी विराम चिन्ह दिया हुआ नहीं था, इसीलिए हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हमें किस स्थान पर रुकना है, कहाँ पर पूर्ण विराम है, हमें पता ही नहीं चल रहा। इसीलिए हम विराम चिन्हों का प्रयोग करके इस परिच्छेद को सही रूप से लिखेंगे। तो सबसे पहले इस पर जीर्णधन बोला, बोला के बाद अल्प विराम का हम प्रयोग करेंगे। अरे सत्यवादी सेठ, यदि अरे अरे का अर्थ आश्चर्य हो रहा है, तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह आएगा? विस्मयादि बोधक चिन्ह आएगा। और इस वाक्य को विस्मयादि बोधक, क्योंकि आश्चर्य हो रहा है कि बाज कभी किसी लड़के को उठाकर नहीं ले जा सकता, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? आश्चर्य हुआ है। सत्यवादी सेठ, सेठ के बाद क्या आएगा? अल्प विराम। यदि बाज तेरे लड़के को उठाकर नहीं ले जा सकता, सकता के बाद वापिस क्या आएगा? अल्प विराम। तो मेरी 1000 भार की तुला को चूहे कैसे खा सकते हैं? वो प्रश्न पूछ रहा है कि मेरी तुला, तुला करते तराजू, के मेरे तराजू को चूहे कैसे खा सकते हैं? प्रश्न पूछ रहा है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है? कैसे। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा है, तो कौन सा चिन्ह आएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। अगर तू अपने बेटे को चाहता है, अल्प विराम, तो पहले मुझे मेरा तराजू वापस कर दे। यहाँ पर वाक्य पूर्ण हुआ, इसीलिए पूर्ण विराम। और यह वाक्य यदि से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर अरे एक पूरा वाक्य है, तो यहाँ पर दूहरा अवतरण चिन्ह शुरू होगा और यहाँ पर दूहरा अवतरण चिन्ह क्या होगा? पूर्ण होगा। प्रश्न नंबर 4, उचित शब्दों के अर्थ में इसे लिखना है। यहाँ पर क्या दिए हैं? कुछ वाक्य दिए हुए हैं और उन वाक्यों को आपको क्या करना है? उचित क्रम में रखना है और उसके बाद एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। यहाँ पर जो वाक्य है इसमें शब्द आगे पीछे दिए हुए हैं जिसका कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है। तो शब्दों को क्रम के अनुसार रखकर आपको एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है, अर्थात उस वाक्य में से कोई ना कोई क्या निकलता हो? अर्थ निकलता हो। अब वाक्य देखो, नदी हम बैठे के थे किनारे। अब कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि इस वाक्य में क्या कहना चाहते हैं, तो इसे हम उचित क्रम में किस प्रकार लिखेंगे? हम नदी के किनारे बैठे थे। दूसरा, ऊपर है के पेड़ बंदर कितने। अब इसका अर्थपूर्ण वाक्य होगा, पेड़ के ऊपर कितने बंदर है। नंबर 3, वणिक रहता एक था किसी नगर में। तो इसका क्या होगा जवाब? किसी नगर में एक वणिक रहता था। नंबर 4, 2 इनका कर हुआ, माल सामान लूटा इन्हें वापस। अब इसका अर्थपूर्ण वाक्य का क्या होगा? इनका लूटा हुआ माल सामान इन्हें वापस कर दो। दुनिया करती थी सारी इज्जत उनकी, सारी दुनिया उनकी इज्जत करती थी। तो ये हुआ अर्थपूर्ण वाक्य। प्रश्न नंबर 5, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के लिंग परिवर्तन करके विधान फिर से लिखिए। लिंग परिवर्तन, जैसे यदि पुल्लिंग दिया है तो आपको उसका स्त्रीलिंग करना है, और यदि स्त्रीलिंग दिया हुआ है तो आपको उसका क्या करना है? पुल्लिंग करना है। लेकिन किसको?
रेखांकित, रेखांकित का अर्थ है जिसके नीचे रेखा खींची हो उसी लिंग को परिवर्तित करना है। तो पहला है, आज शिक्षक नीलेश से कुछ बात कर रहे थे। तो शिक्षक का लिंग परिवर्तन क्या होगा? शिक्षिका। तो आज शिक्षिका नीलेश से कुछ बात कर रही थी। अब देखो थे का भी क्या हो जाएगा? थी हो जाएगा, क्योंकि शिक्षिका है वह स्त्रीलिंग है। दूसरा, वह लेखक बनना चाहता है। अब इसे किसमें परिवर्तन करना? लेखक। लेखक क्या? पुल्लिंग है, इसे हम स्त्रीलिंग में परिवर्तित करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? वह लेखिका बनना चाहती है। नौकर आज बहुत ही देर से आया। अब देखो नौकर, तो नौकर है वह पुल्लिंग के अंदर आता है, तो यहाँ पर क्या उपयोग हुआ? आया। अब इस नौकर को हम स्त्रीलिंग में परिवर्तन करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? आई। तो नौकरानी आज बहुत देर से आई। नए डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। डॉक्टर, इसे स्त्रीलिंग में हम करेंगे तो क्या होगा? डॉक्टरानी। तो नए का क्या हो जाएगा? नई। नई डॉक्टरानी बहुत अच्छी है। लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। लड़के, तो लड़के का क्या हो जाएगा? लड़कियां। और रहे का क्या हो जाएगा? रही। लड़कियां क्रिकेट खेल रही है। तो इस प्रकार हमने क्या किया? जो रेखांकित शब्द है उनका क्या कर दिया? लिंग परिवर्तन कर दिया। जैसे शिक्षक का शिक्षिका, लेखक का लेखिका, नौकर का नौकरानी, डॉक्टर का डॉक्टरानी और लड़के का लड़कियां। यहाँ पर आपके पुनरावर्तन 2 पूरा होता है और आपको ये पुनरावर्तन अपनी नोटबुक के अंदर लिखना है। थैंक यू।